हालिया साउथ अफ्रीका में होने वाले पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 15 गोल्ड मेडल लेने वाली तीन बहनें सिबल सुहेल, ट्विंकल सुहेल और वेरोनिका सुहेल आज हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि 15 गोल्ड मेडल आखिर किस तरह से जीते उन्होंने। एक, दो, तीन कोई बंदा थोड़े से ले लेता है, पूरे 15 ही आप लोगों ने मेडल्स उठा लिए। किस तरह, कुछ बाकियों के लिए भी छोड़ा कि नहीं? हम लोग 2018 में हम लोगों ने जब एशियन बेंच प्रेस चैम्पियनशिप में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो उसके बाद से आईपीएफ इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन ने नॉमिनेशन भेजी थी पाकिस्तान पावर लिफ्टिंग फेडरेशन को। फिर उसके थ्रू हम लोगों की जो थी सिलेक्शन हुई थी, तो हम लोग इस चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई कर सके थे। इवेंट के टाइम पे हमें तो काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ा, पर हम लोगों का ये एम था कि हम लोगों ने मेडल्स विन करने ही करने हैं और वो ज़्यादा मेडल्स विन करने हैं। और अल्लाह के शुक्र से हम लोगों ने 15 मेडल्स विन किए हैं। और ये पावर स्पोर्ट्स एक ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें हम लोग ज़्यादा मेडल विन कर सकते हैं, जिसमें स्क्वाट का मेडल होता है, बेंच प्रेस का मेडल होता है, डेडलिफ्ट का मेडल होता है। इन तीनों को कंबाइन करके हमें टोटल का मेडल दिया जाता है और इक्विप ने हमें टोटल का मेडल मिला है। साउथ अफ्रीका पहुँचने का जो सफ़र था, ये किस तरह से, कितनी सपोर्ट आपको हुकूमत की तरफ से मिली, लोगों की तरफ से मिली, और किस तरह से ये सारा प्रोसेस हुआ? जो टिकट्स थी वो जो थी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने हम लोगों को दी थी, तो 48 आवर्स में हम लोग ना साउथ अफ्रीका पहुँचे। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि स्टे बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से ट्रैवल में वहाँ -1 टेम्परेचर था फर्स्ट डे ही। तो जाते साथ हम लोगों ने तो प्रेयर की थी कि हमें वेदर अफेक्ट ना करे, बट खुदा की मर्ज़ी थी कि जब ट्विंकल का इवेंट था तो ट्विंकल थोड़ा सा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वॉमिट स्टार्ट हो गई थी उनको सर्दी की वजह से। बट फिर भी खुदा का शुक्र है कि ट्विंकल ने अपनी तबीयत को साइड पर रखकर पाकिस्तान के लिए, आई डोंट नो कहाँ से इसमें पावर आई, बट इसने अपना बेस्ट दिया। मैं अगर उस टाइम पे इतनी इसकी एफ़र्ट को देख के इसको सल्यूट करने को दिल कर रहा था कि आई कांट बिलीव कि एक बंदा वोमिट करते हुए 120-110 केजी भी उठा सकता है। तो ये एक पाकिस्तान को जब आप रिप्रेजेंट करने जाते हैं ना, तो जो जोश और जज्बा होता है ना, उस टाइम आप पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो जोश और जो जज्बा होता है वो आप बयान नहीं कर सकते। तो वो जब मैंने ट्विंकल की लिफ्ट्स देखी तो हेड्स ऑफ ट्विंकल के लिए ना। ट्विंकल क्या कहेंगी, आपकी बड़ी बहन आपकी इतनी तारीफ़ कर रही हैं। ये मुझे कह रहे थे कि आप ना लिफ्टें कम रख लो ताकि आपकी तबीयत को देखते हुए। मैंने कहा नहीं, मैं फ़ाइट करूंगी, मैंने गोल्ड मेडल लेना है और मैं अपनी लिफ्टिंग सही करूंगी। और मैं इतनी वॉमिट्स के बाद भी मैं कर सकी हूँ। मैं समझती हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान की दुआएं थी हम तीनों बहनों पे, मेरे पे, कि हमें पाकिस्तान का, क्योंकि जब वेरोनिका का और साइबल का इवेंट हो चुका हुआ था, पूरा एक दिन मेरे पास था कि पूरे पाकिस्तान हम लोगों के लिए दुआएँ कर रहा था। मीडिया ने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया। वेरोनिका, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप मतलब यू आर द यंगेस्ट वन, सबसे छोटी हैं, तो कोई रोक तो नहीं दिया बहनों ने कि करना है बस ये, चलो चलो इस तरह करो? कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरा इवेंट था तो ट्विंकल बाजी मेरी कोच बन गई। फिर ट्विंकल बाजी का जब इवेंट था तो फिर मैं उनकी कोच बन गई। ऐसे हम लोगों ने साथ एक दूसरे को लेके चले और मैंने 57 कैटेगरी में 275 केजी वेट लिफ्ट करके 5 गोल्ड मेडल हासिल किए, जिसमें से एक मैं गोल्ड मेडल मैंने इक्विपमेंट लिया और 4 गोल्ड मेडल मैंने क्लासिक में लिए। तो काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ा, लेकिन ये लिखा हुआ था कि मुल्क पाकिस्तान के लिए हमने 15 मेडल्स लेने और ये नाम रोशन करके आना हमने वहाँ। कितना अरसा आपने इसकी तैयारी की और उसमें किस किस चीज़ का ख्याल रखा कि ये करना है, ये नहीं करना? हम लोग पूरे 1 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हमारे सर ने हमें कोशिश की थी कि जो ट्रेनिंग का माहौल था वो इंटरनेशनली प्रोवाइड किया जाए। बट उनसे जितनी फैसिलिटेट हमें उन्होंने किया वो कर सकते थे उन्होंने किया, जिसमें हमारे जो बेंच और स्क्वाट और इनकी जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग थी उन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। हमारी कार्डियो ट्रेनिंग पे फोकस किया गया था, हमारी फ़िटनेस ट्रेनिंग पे फोकस किया गया था, ताकि हम लोगों ने अगर, क्योंकि जैसे वेरोनिका ने एक्सप्लेन किया, क्लासिक पावर लिफ्टिंग और इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग में फ़र्क होता है। उसमें फ़र्क ये है कि क्लासिक में हम इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते, उसमें हम नॉर्मल बेल्ट की सपोर्ट ले सकते हैं इनफ, या आप नी स्लीव पहन सकते हैं। पर ये जो इक्विप्ड होती है उसमें हमें स्पेशल स्कॉट सूट होता है, हमारा बेंच सूट होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों का वीक का शेड्यूल बना होता था, जिसमें हम लोगों ने स्पेसिफिक डाइट भी प्लान वो करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने वेट गेन करना होता है मोस्टली, तो मुझे ज़्यादा प्रोटीन, कार्ब्स और ज़्यादा ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान की तरफ से कि हम तीनों बहनें अकेले गए
और अकेले ऑफिशियल्स का किरदार भी अदा किया, कोच का भी किरदार अदा किया। पावर लिफ्टिंग में वेट गेन या कम करने का क्या कोई आपस में कोई उसकी वो है, कोई लिंक है आपस में दोनों का? पावर लिफ्टिंग में 8 बॉडी वेट्स होते हैं, जिसमें फ्लाई वेट से लेके हैवी वेट तक होते हैं, जिसमें 47 kg वेट है, 52 kg वेट है जिसमें साइबल ने गोल्ड मेडल विन किया, 57 kg वेट है जिसमें वेरोनिका ने गोल्ड मेडल विन किया, उसके बाद 64, 76 और 84 माइनस और 84 प्लस, इसमें ये 8 बॉडी वेट्स कैटेगरीज होती हैं। मतलब ये एक ऐसी पावर और एक हेल्दी स्पोर्ट मैं समझती हूँ कि जिसमें हर वेट के लोग ना पावर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। हम जितना मर्जी खा ले, समटाइम हमारा वेट भी नहीं बढ़ता, तो वो ऐसा हो चुका है, इन दोनों ने वेट बढ़ाना होता है, हमारी डाइट काफ़ी ज़्यादा ना मुश्किल है। लेकिन मेरी मामा को इतनी ट्रेन हो चुकी है ना, एक न्यूट्रिशनिस्ट से ज़्यादा ट्रेन है मेरी मामा, उनको पता है मेरी डाइट और इनकी डाइट वो कैसे मैनेज करती हैं, और उनको भी हेड्स ऑफ, वो एक टांग पे खड़ी होकर 3 टाइम का खाना जो है वो हमारे लिए रेडी करती हैं, मील बना कर रखती हैं, तो उनकी भी बहुत एफर्ट है हमारी कामयाबी के पीछे ना। आपको किट्स प्रोवाइड की गई थी यहाँ से या कि नहीं, क्योंकि आप वहाँ के इक्विपमेंट और यहाँ के इक्विपमेंट में क्या फ़र्क है अभी तक? IPF से अप्रूव किट होती है हमारी, उसमें हमारा कॉस्ट्यूम जो है वो डॉलर्स के लिए हिसाब से मिलता है हमें, और हमें चेक करवाना पड़ता है अपने शूज़, अपने नी स्लीव्स, अपने रिस्ट ग्रिप्स, और उसके मुताबिक हम फिर लिफ्टिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ उनके अप्रूव शुदा किट के अलावा हम और कुछ पहन भी नहीं सकते हैं, तो उसमें हमें ये भी परचेज़ करना पड़ा। ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एक गेम है, और इवेंट फाइट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को ये चीज़ों को मतलब मैनेज करना पड़ा था तीनों को। और एक टाइम ऐसा आया था कि हम तीनों सिस्टर्स के पास एक बेल्ट थी, तो हम लोग साइबर लगा के आती थी तो वेरोनिका की बारी आ जाती थी, तो जब मेरी टर्न आती थी तो मैंने 2-3 लिफ्टें विदाउट बेल्ट ही लगाई हैं, तो वो भी मैं काफ़ी मतलब समझती हूँ। मैं इनको कहती हूँ, मैंने कहा ट्रेनिंग में कभी हमने बेल्ट के बगैर कभी हम लोगों ने एक लिफ्ट भी नहीं लगाई है। हमारे जो क्लब में जो इक्विपमेंट्स हैं वो इंटरनेशनली नहीं है, तो उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन होता है, क्योंकि उसमें वहाँ पर तो बहुत इजीली हमारी लिफ्टिंग हो रही थी, बट यहाँ पर जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट, यहाँ पर जो ओवरऑल चीज़ें हैं वो मैनुअल चीज़ें हैं। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें जो अच्छा क्लब है वो प्रोवाइड किया जाए। मैं देख रही थी आपके ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हो रही है, इसके हालात पहले भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही हैं, तो इसकी बेहतरी क्यों नहीं की जा रही? कोई हुकूमत की तरफ से कोई इसमें कोई पेशरफ्त या कोई आपने कोई डिमांड की हो? ये मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी शायद इनके अंदर इतना शौक नहीं आया कि पावर लिफ्टिंग एक गेम है, और इस वजह से ही मैंने अपना जो गोल्ड मेडल वो CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के नाम किया है, कि ताकि उन्हें पता चले कि पावर लिफ्टिंग भी एक गेम है, और पावर लिफ्टिंग का भी कोई जिम होता है, उसके भी इक्विपमेंट्स होते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने यही अपील किया कि हमें एक फ़ीमेल जिम दिया जाए, एक फ़ीमेल इक्विपमेंट्स दिए जाए जो इंटरनेशनली अप्रूव्ड हों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मैनुअल चीज़ों पर स्क्वाट, स्टैंड, बेंच ये सारे नॉर्मली आते, और यहाँ के चीज़ में फ़र्क था, वहाँ के उसमें बहुत ज़्यादा, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हुआ था। तो मैं यही अपील करूँगी कि हमें फ़ीमेल क्लब प्रोवाइड किया जाए, जिसके लिए जहाँ पर हमें फुल हमारे इक्विपमेंट्स हों जो इंटरनेशनली एक प्लेयर के लिए होने चाहिए। आप लोग जब वापस आ गए हैं तो अब तक कितने हुकूमती जो एहलकार हैं वो आपसे मिलने आए हैं? कितनी अप्रिसिएशन वापस आके आपको मिली अभी तक? मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ प्राइम मिनिस्टर सेल की, और उसके बाद CM साहिबा की, और स्पोर्ट्स बोर्ड की, और एजुकेशन मिनिस्टर की, जो आए हम लोगों को, उन्होंने अपनी जो टीम्स भेजी हम लोगों को वेलकम करने के लिए। और हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान में जिस तरह रिस्पॉन्ड मिला, हम लोगों को वार्म वेलकम किया गया। तो इसके साथ साथ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी, जब मैं ये 5 मई हांगकांग गई थी मैं एशियन चैम्पियनशिप के लिए, तो तब भी मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिला। इनफैक्ट मुझे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी स्पॉन्सर नहीं किया, और मेरी बस यूनिवर्सिटी ने मुझे स्पॉन्सर किया थोड़ा बहुत। तो उसमें ये था कि मैं इतनी ज़्यादा मेंटली अपसेट, तो इतनी ज़्यादा ये था कि टेंशन कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, और इतनी मेंटली अपसेट होके भी मैंने जहाँ पर 4 सिल्वर मेडल लिए वहाँ पर मैं 5 गोल्ड मेडल भी ले सकती थी। मेरे वालिद साहब जो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, और मेरे वालिद साहब कैलीग्राफर हैं, फ्लैक्स एंड बोर्ड वगैरह का उनका अपना वो है काम। पर आजकल के पाकिस्तान के जो हालात हैं, उन्होंने ये पैसे भी मतलब अरेंज किए थे किसी से वो लेके, क्योंकि इतने सडनली 10 लाख
एकदम से अरेंज करना बहुत मुश्किल था उनके अपने लिए, तो उन्होंने अरेंज करवाए थे किसी से कह के, एक दो बंदों से कह के उन्होंने फिर पूरे किए थे। स्पोर्ट्स के अलावा क्या क्या शौक हैं आप लोगों के? हम वो दूसरी साइड दिखाएं ना अब ज़रा। स्पोर्ट्स के अलावा हम लोगों ने मैंने एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेस किया लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से, तो ज़्यादातर तो हमें अदर चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि स्कूल गए हैं तो ट्रेनिंग पर आ गए, कॉलेज गए हैं तो उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, फिर यूनिवर्सिटी जाते थे तो फिर शाम को ट्रेनिंग। तो कई दफ़ा तो हमारी मदर ये कहती थी आप लोगों ने घर को होटल बनाया हुआ है, बस सोने आते हैं आप लोग। मुझे वैसे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है ना, तो यही है, ट्विंकल ने बात बिल्कुल ठीक की कि हम लोग फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। तो मैं तो इनफैक्ट अभी भी अपने घर वालों को कह रही थी, अभी इवेंट के बाद ना ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग ना एक वीकेंड के लिए ना कहीं जाते हैं, रिलैक्स फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं ना। तो अभी कल से हम लोग फिर ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे, फिर वही रूटीन हो जाएगी, वो मेरा जो प्लान है वो फिर वहीं रह जाएगा। इनफैक्ट हम लोगों को तो ईद की भी एक ही छुट्टी मिलती है, ना रिलेटिव के घर जाते, सिर्फ महीने में 1 या 2 दफ़ा फैमिली हमारी पूरी जो है वो डिनर पे या लंच पे हम लोग चले जाते हैं, वही एक हमारा क्वालिटी टाइम होता है। मुझे नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और साथ में मुझे थोड़ा यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो थोड़ा ये है कि बिल्कुल रेडी रहने का, और बहुत ज़्यादा लाइक कि मेकअप वगैरह का वेल ड्रेस होके रहने का, और ये मुझे उसका ज़्यादा होता है कि जब आप मोहल्ले में निकलती हैं गली में तो लोग क्या करते हैं? छुप जाते हैं आपको देख के, यहाँ क्या करते हैं? डरते हैं? कोई ऐसा इंसिडेंट बताएं जिसमें आप। ऐसा नहीं, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, अगर कोई चीज़ भी उठाई हो तो कहते हैं आओ बाजी हम उठा देते हैं, घर छोड़ देते हैं आप लोगों को। तो अभी इनफैक्ट कल हम लोगों को ना बकेट्स गिफ्ट हुई, हम लोग एक जगह गए थे तो उन्होंने ना हमारे ओनर्स में बकेट्स दी, तो बकेट्स काफ़ी हैवी थी, आई थिंक 7 to 8 kgs की एक बकेट होएगी ना। तो ट्विंकल, मैंने और विरोनिका ने अपनी अपनी बकेट उठाई, ट्विंकल के लिए एक बच्चा आया, वो कहता बाजी तुसी क्यों चुकी हुई, मैं चुकना। वो बाहर से लेकर ट्विंकल को घर तक उसकी बकेट उठाकर छोड़ कर गया। जो बच्चियाँ इस फील्ड में आना चाहती हैं, इस गेम को आपकी तरह वो भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हैं, वो क्या करें, कहाँ जाएं? ट्विंकल सुहेल के नाम से मेरी अपनी एकेडमी है, उसमें मैं ऑलरेडी बच्चियों को, जो यंग बच्चियां हैं उनको ट्रेनिंग करवा रही हूँ, और मैं बच्चियों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी जितनी भी बच्चियां आगे आना चाहती हैं पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में, मैं उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग करवा रही हूँ, आपको भी करवाऊँगी, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला वेंचर क्या है आगे आपकी, व्हाट्स इन द पाइपलाइन, जहाँ जिसके लिए आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है? अभी हम लोग कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप है, हम उसके लिए जो है वो 2 days बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं अभी से कि पाकिस्तान जो है वो हम लोगों को सपोर्ट करे, ताकि हम लोग फुल एक माइंडसेट के साथ ट्रेनिंग करें और हम लोगों को कोई भी स्पॉन्सरशिप की टेंशन ना हो, ताकि हम लोग अगेन पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर सकें गोल्ड मेडल्स के साथ। नॉमिनेशन हमारी हो चुकी है, इंशाल्लाह ताला आपको ये सरप्राइज़ मिलेगा कि कहाँ हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि इन तीनों बहनों ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अब इन तीनों की ख्वाहिश ये है कि साहिब इक़्तिदार इनको वो भरपूर ताउन फराहम करे जो इनका हक बनता है। मज़ीद खबरें जानने के लिए और मज़ीद ऐसी ही रिपोर्ट्स देखने के लिए आप देखते रहिए इंडिपेंडेंट उर्दू।